हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज एफएमसीजी सेक्टर पे हम बात करेंगे, है ना, और डिटेल से जानेंगे कुछ बातें जो कि ज़रूरी है। ज़रूरी ना है, थोड़ा सा डिटेल से नहीं जानिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो एफएमसीजी सेक्टर अभी 52.94 पे है, अप होके भी बंद हुआ है, क्योंकि इसमें टोटल 15 स्टॉक आते हैं, है ना। तो जिसमें नेस्ले इंडिया का अच्छा रिजल्ट आया, इस कारण से बढ़िया, मतलब एफएमसीजी में इतना गिरावट के भी माहौल और इतना अनसर्टेनिटी में भी आपको एफएमसीजी ने एक अच्छा ब्रेकआउट देके मतलब सही किया, बढ़िया रहा। तो कुछ अच्छी बात है कि एफएमसीजी का जो अभी ग्रामीण डिमांड है, रूरल डिमांड है, वो रिकवर हो रहा है, समझ गए ना। क्योंकि पिछले कुछ समय से जो ये सुस्त दौर चल रहा था, तो वहाँ कुछ रिकवरी आपको लौटती हुई दिखी है। कारण जो मानसून था वो भी ठीक ठाक है, कृषि उत्पादनों में भी सुधार है, सरकारी योजना जो बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है वो भी ठीक है और गाँवों तक मतलब पहुँच रहा है, जिससे क्या है कि उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। तो ये भी एक कंजम्पशन के लिए बढ़िया मतलब है। दूसरा, क्विक कॉमर्स। अब ये ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इस तरह का जो है ना 10-15 मिनट में डिलीवरी देना, इसने ना एफएमसीजी की पूरी बिक्री ढांचा को बदल दिया है, समझ रहे हैं? पूरी बिक्री ढांचा को मतलब जैसे पहले लोग जाते थे दुकान पे लेने, आज भी जाते हैं, लेकिन लेकिन ये भी ऑप्शन है कि लोग घर में भी मंगवा लेते हैं, घर में भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि वही रेट पड़ता है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही पड़ जाता है, तो आदमी मंगवा लेता है। तो ये चीज़, और ये पूरा एफएमसीजी का ढांचा ही बदल दिया। कुछ भी मंगाना है, किसी को कॉर्नफ्लेक्स मंगवाना है, किसी को शुगर मंगवाना है, किसी को तेल मंगवाना है, सरसों तेल मंगवाना है, रिफाइंड ऑयल मंगवाना है, जो भी मंगवाना है आदमी खटाक से मंगवा लेता है। तो ये जो अभी क्रांति आया है ना, ये एफएमसीजी को सेट नहीं होने दे रहा था, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखिए जबरदस्त है भाई। नेस्ले का देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट है, रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, लेकिन ग्राउंड में सेट नहीं होने दे रहा, बिक्री हो रहा है तो अच्छा है। और प्रीमियम हेल्थ प्रोडक्ट की बढ़ती मांग, ये आज के टाइम में बड़ा, आज देखिएगा आटा आदमी खाना कम खोजता है, गेहूं का आटा खाना कम खोजता है आज का डेट में। मिलिट्स, मतलब आजकल हम लोग भी खाते हैं कि मिक्स आटा हम लोग मंगवाते हैं, मिलता नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मतलब इतना डिमांड है। तो फिर वही आटा में आप कॉर्न का आटा मिला दो, फिर जो भी है सब मिला उला के उसको तुरंत मिला के उसी समय बना लेते हैं, लेकिन जो वो देता है ना उसका अच्छा, मिलिट्स का, मतलब हेल्दी फूड्स का अच्छा बिक्री है। तो ये भी एक पॉजिटिव और प्रॉफिट मार्जिन वाला है। तो इससे भी एफएमसीजी में काफ़ी सुधार हो रहा है। और जो कच्चे माल की जो है ना, मतलब ठीक है, रिकवरी है, ऐसा नहीं कि कच्चा माल इनको नहीं मिल रहा, फर्स्ट क्लास मिल रहा है। तो इसीलिए देखिएगा कि एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा मतलब हो रहा है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया है, D2C, है ना, D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी से नहीं होकर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेहतरीन चीज़ दे रहे हैं। तो ये क्या है, इनके प्रॉफिट मार्जिन पे असर कर रहा है। जैसे कई होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग सत्तू लेते हैं, अब सत्तू ब्रांड का लीजिएगा तो मन में ना संतुष्टि नहीं होता है। घर के सामने जो सत्तू, मतलब जो चना जो नहीं होता है, भुजा हुआ चना रखता है और स्कूटी पे लेकर घूमते रहता है मशीन लगा के, वो आपके सामने तुरंत पीस के आपको पकड़ा देगा। चना डाला सत्तू निकला, पिसा हुआ भुजा हुआ चना रहता है, चना डाला सत्तू निकला, टेंशन फ्री। सामने में 10 रुपये फालतू भी ले लिया तो आदमी दे दिया, बोला चल यार ठीक है, उसका भी बेनिफिट हो गया, अपना भी बेनिफिट हो गया, तो प्रीमियम चीज़ मिल गया, अच्छा चीज़ मिल गया। ऐसे प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, मतलब जो आपको अच्छे प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, तो वहाँ कंपनियों को नुकसान हो रहा है, समझ गए ना। अब जैसे दूध वाला है, दूध वाला बहुत जगह देखिएगा कि गाय लेके चला जाता है, कितना दूध चाहिए वहाँ गाय से दूध दूध के देता है, तो वो तो ज़्यादा बेटर है ना। और अमूल और ये सब सुधा उधा लेने से अच्छा आदमी वही लेगा। ऐसा ऐसा जो प्रोडक्ट है वो आपको कहीं ना कहीं मतलब इन कंपनियों का मतलब मार्केट पे असर करता है, जैसे HUL, डाबर, नेस्ले, ये सब पे आपको असर करता है। तो ठीक है, अच्छा, मतलब छोटा ब्रांड जो है ना वो काफ़ी टक्कर दे देता है, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। जो फैक्ट है उसको जानना चाहिए, मतलब ये उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। दूसरा आता है कि जो अर्बन मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल बुरा हाल में फंस गया है। लोअर ठीक है, अपर ठीक है, जो मिडिल क्लास है, जो आज के टाइम में 1 लाख से 5 लाख रुपया के बीच में, चाहे मिडिल क्लास में जो अपने आप को मतलब लोअर मिडिल में ही पकड़ लीजिए, छोड़िए, जो 50,000 से 5 लाख के बीच में जिनका सैलरी है, भाई इनका ना बुरा हाल है, इनको कहीं का नहीं रहने। हम भी इसी में है, ऐसा थोड़ी है, हम भी इसी में। अब ये घर का EMI दें, रेंट दें, रेनोवेशन कराएं, शादी करवाएं, बीमारी में खर्चा हो गया, मतलब इन सब चीज़ों में क्या है कि उन पर इतना ज़्यादा दबाव आ जाता है। और सबसे इनडायरेक्ट रूप में बताएं, शिक्षा, स्कूल फी, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्टेशन फी, और बाद में अलग 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 कल्चर का फी। गलत बोल रहे हैं तो बताइए, गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। तो भाई जो आदमी मिडिल क्लास है उसकी तो धज्जियाँ उड़ी हुई है, उसका तो फाइनेंस का ये स्थिति है, जैसे मतलब क्या ही बताया, जैसे तकिया को फाड़ दीजिए तो रुई कैसे उड़ता है,
वो हाल है। तो ये सबसे बड़ा एक और कारण निकल के आया कि एफएमसीजी में इतना लंबा जो गिरावट और साइडवेज रहा, ये सबसे बड़ा कारण रहा कि मिडिल क्लास कहीं ईएमआई में घर ले लिए, चाहे रेंट हो गया, जो भी है, तो वो खाने पीने पे उतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, क्योंकि थक हार के आदमी आता है तो खाने पीने पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो तो ठीक है ना, जो बनाए हैं दे दीजिए ना, बस। तो इससे भी कहीं ना कहीं एफएमसीजी पे असर हुआ है। तीसरा, जो क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज है, गर्मी का असर ज़्यादा है, बारिश कम होगा, कच्चे माल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होगी, तो इससे भी ये जो कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, इन पे भी असर हुआ था। तो ये तीसरा कारण आप समझिए। और चौथा कारण, एक जो कंपनी है ना, जैसे मैगी है ना, जैसे मैगी का पहले दाम 7 रुपया था, फिर 9 रुपया, अभी फिर 10 रुपया हुआ, 9-10 रुपया, फिर अभी कितना है, 12 रुपया, अभी फिर 15 रुपया। ठीक, तो ये दाम बढ़ते रहा तब तो ठीक है ना। अब जैसे पार्ले जी, पहले भी 5 रुपया में इतना बड़ा था, फिर 5 रुपया में ही रहा इतना बड़ा, फिर 5 रुपया में ही रहा इतना बड़ा, फिर 5 रुपया में रहा इतना बड़ा, फिर 5 रुपया में रहा इतना बड़ा। समझ गया ना। तो क्वांटिटी जो कम होता गया ना, समझ, इसलिए ब्रांड लॉयल्टी खोता गया। पहले पार्ले जी को आदमी खाता था या खिलाता था तो बड़ा अच्छा फील होता था कि नहीं यार, ये मतलब अच्छा ब्रांड का है और अच्छा मतलब देता है। लेकिन आज के टाइम में वो नहीं, लॉयल्टी खो दिया, बोला ये पार्ले जी, बस वो सिस्टम आ गया। और उसमें पहले आटा का था, मैदा सैदा भी ठोक के चल रहा। तो इन सब कारणों के कारण एफएमसीजी साइडवेज भी हुआ और एक रिकवरी फेज में भी अभी आपको देखने को मिला। अब जिस तरह का देखिए, भारत हो या तेल हो, जो भी हो, आदमी भूखा तो नहीं रहेगा, खाएगा तो कंपनियां क्या, राशन दुकान, जो सेठ जी का राशन दुकान है, उनका कोई अपना है क्या, जो चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, हल्दी उगाते हैं, अंजीर उगाते हैं, काजू उगाते हैं, उगाते हैं क्या? तो हम लोग कहाँ उगाते हैं? तो वो तो मंगवाते हैं ना। तो वो जो ब्रांड देती है वही तो लिस्ट है मार्केट में। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही काफ़ी गिरावट के बाद एफएमसीजी में 70 के वैल्यू से काफ़ी गिरने के बाद अब थोड़ा रिकवरी देखने को मिला है, और ये रिकवरी आगे बढ़ेगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ रहा है एफएमसीजी का। फिलहाल जब तक चार्ट खुलता है तब तक देख लेते हैं कि एफएमसीजी का बाइंग किस तरह का रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एफएमसीजी बड़ा अच्छा है। पहले मैं इसको कवर नहीं किया, मतलब पहले किया था फिर बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अच्छा बूम नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये एहसास हो गया था कि अभी लंबा टाइम साइडवेज जाएगा। गया भी 22 तारीख को, आज देखिए 4 करोड़ का टर्नओवर, 4 करोड़ 83 लाख का जो है वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है और 64% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया। तो बढ़िया है, खराब तो नहीं है, है ना, बढ़िया है। बाकी इसका जो एक वीक में ही इसने 51.77 का लो लगाया है ना, और हाई 53 का लगाया है। तो ठीक है, मेरा जो पोजीशन है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, है ना। तो मेरा जो पोजीशन है उसको अगर आपको देखना है, जैसे आज जो होंगे स्विंग में उनको पता होगा, शॉर्ट स्विंग को तो पहले ही पता है, तो मेरा जो पोजीशन है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आज का भी और पहले का भी। तो यही है ना। अब आते हैं इसके चार्ट पे। तो ये एफएमसीजी इंडेक्स है, तो हमें तो एफएमसीजी इंडेक्स से नहीं, हम तो जिसमें इन्वेस्ट करते हैं हम तो उसी को ना देखेंगे। तो हम आईसीआईसी का एफएमसीजी आईईटीएफ को देखेंगे। तो ये देखिए, हम लोगों ने इस पर एक बना रखा है। यहाँ आप देखिए कि इसने इस जगह लो बनाया, पिछला लो ये था जून का, जुलाई का यहाँ लो बनाया, उससे पहले अप्रैल का लो तो 48 समथिंग में था, 48-55 के आसपास। ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो। अब देखना है कि ये जो लाइन खींचा हुआ है इसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अब इसके ऊपर देखना है कि कहाँ तक खींचता है। हालांकि ये 500 ये है ना मूविंग एवरेज, ये थोड़ा रोड़ा पड़ेगा। अब क्या करिएगा, पड़ेगा तो पड़ेगा भाई साहब, 500 ही है ना। एक मिनट चेक कर ले, नहीं 1100, ओह 1100 है, 500 नहीं 1100 है, समझ रहे हैं। तो बहुत दिन साइडवेज रहा है, काफ़ी लंबा समय इसने अपने साइडवेज टाइम पीरियड को दिया है, बहुत लंबा पीरियड दिया है। देखिए बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको बना के नहीं, जो ये यहाँ से गिरा है ना, मतलब आईटी की तरह है, ये अभी तक उठा नहीं है। अभी भी टॉप से मोटा मोटी 25% डाउन है, मतलब 24-25% डाउन है। तो ठीक है, अब यहाँ एक सपोर्ट तो लिया है, और ये सपोर्ट के बाद अगर ये धीमा धीमा ऊपर जाता है तो हम लोग का पोजीशन इस जगह थोड़ा होना चाहिए। बाकी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का किसी को सलाह नहीं है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मेरा जो भी वीडियो होता है एजुकेशन पर्पज से होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो 1100 का मूविंग एवरेज है, ये थोड़ा दुखी करेगा जी। एक बार अगर ये 54 को क्रॉस करेगा ना, तब थोड़ा सा जान आएगा। उम्मीद है कि भगवान करे कि जल्दी 54 को क्रॉस करे, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल और है, मतलब इस तरह से जो अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे में ही तो कंजम्पशन काम आता है। और कंजम्पशन काम कैसे कब आता है? ऐसे में ही तो आता है।
तो देखना है कि कंजम्पशन मार्केट को संभालता है कि नहीं संभालता है, आपके पोर्टफोलियो को संभालता है कि और रायता फैला देता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।